जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जय जय श्री राम। जनक सुतई समुझाई करी बहुविध धीरज दीन, अचरण कमल सिर नाई कपि गमन राम पहिकेन। जानकी जी को हनुमान जी ने जानकी जी को समझा कर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरज सी भारी, गर्भ स्रवाही सुनी निश्चर नारी। नांगी सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किलकिला कपि न सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द अर्थात हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्न श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और सब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल यति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री राम जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद के सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार से मारते ही सब भाग खड़े हुए। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुअराज, सुनी सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकार किया कि जुअराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। ए विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे
कि समाज सहित बानर आ गए। आई सब नहीं नावा पद सीसा, मिले सब नहीं अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब बानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई। नाथ काजु कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरित ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, के काजु मन हरस विशेषा। फटक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण नहीं जाई। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई फटक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजासु तर लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारा सुफल भय आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्ह जो करनी, सहस मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहूँ तात के ही भांति जान के, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे।
उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाथ पहारु दिवस निशी, नाम पहारु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, आलोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहारा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोइलीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कह कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गहेऊ, अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना, अदीन बंधु प्रण तारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, अकही अपराध नाथ त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुख को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना, नाथ सुनैन नहीं कोई अपराधा, निसरत प्राण करही हठि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरह गनी तनु तुल सरी मीरा, अश्वास जरई छन मही शरीरा, अनयन श्रवही जलु निज हित लागी, अजरे न पाव देह बिहरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बहाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, अभी नहीं कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कल्प समबीत, अबेगी चलिए प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीत। हे कृपा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ना, भरी आए जल राजीव नैना, बचन काये मन मम गति जाहि, असपने बूझिय विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सीता जी का दुख सुनकर
सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और बोले कि मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति आ सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है, तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आएंगे। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे कि हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकार ही, उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार, बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरीन मैं नाही, देखऊं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन निरपुल कतयति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उरीण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी की ओर देख रहे हैं, नेत्र में प्रेमांसुओं का जल भरा है, शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन बिलोकी मुख, गात रसि हनुमान। चरण प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।